आपने कभी सोचा है कि अभी कुंडली में एक ऐसा ग्रह छुपा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, उनके लुक्स, उनका बिहेवियर और इवन उनके साथ का सोल लेवल रिलेशनशिप का रीजन बता सकता है। हाँ, इतना डिटेल्ड होता है। इस ग्रह का नाम है दरा कारका और ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है। ये प्लैनेट कार्मिक रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईच दराकारका प्लैनेट के बारे में। एक डिटेल कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी कि आपके पार्टनर किस तरह के होंगे और वो क्या कार्मिक लेसन आपके लिए ला रहे हो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर पॉसिबल दराकारका के डिटेल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। चलिए शुरू करते एक सोल जर्नी जो आपके सोल ग्रोथ के बारे में बताएगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा। वेलकम बैक टू कॉस्मिक सागा बाय अन्वेष। मैं हूं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर। सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और दराकारका कौन सा समझने के लिए। देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक अलग स्ट्रीम जो महर्षि जेमिनी ने दिया है। इट्स मोर प्रेडिक्टिव, फोकस्ड ऑन ईच कारका यानी सिग्निफिकेटर्स। इसमें हर प्लैनेट का ना रोल फिक्स नहीं होता है जैसे पराशरा एस्ट्रोलॉजी में होता है। यहाँ प्लैनेट्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट किस चीज का कारका बनेगा। 4 कारका सिस्टम में 8 कारका होते हैं। आत्मकारका, दराकारका, अमत्य कारका, भद्रिकारका, मत्रिकारका, पुत्रकारका, गणितकारका एंड पितृकारका। आत्मकारका मतलब यू, आपकी सोल का डिजायर, आपकी लाइफ का अल्टीमेट लेसन क्या है। दराकारका मीन्स दिस इज योर स्पाउस, यानी जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट होगा वो बताएगा कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी, लुक्स, नेचर, आपके साथ कनेक्शन कैसा होगा एंड इवन योर कार्मिक बॉन्ड विद योर पार्टनर। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों को अपना दराकारका पता होगा पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, इसको जानना बहुत ही सिंपल है। अपना बर्थ चार्ट यानी D1 या लग्न चार्ट खोलिए, किसी भी ऐप में, एस्ट्रोचेज, जगन्नाथ होरा, एस्ट्रोटॉक, किसी में भी। यहाँ पे हमें सब प्लैनेट्स की डिग्री देखनी है पर राहु केतु की नहीं, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा कि हम डिग्री देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी कम है। जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी वो आपका होगा दराकारका प्लैनेट और वो बताएगा बहुत कुछ आपके पार्टनर के बारे में। सपोज एक प्लैनेट है मार्स, उसमें 3 जो कि 5 डिग्री पे है और बाकी सब प्लैनेट्स 5 डिग्री से ऊपर है, तो मार्स आपका दराकारका बन गया। ओके, आप वीडियो को पॉज करके दराकारका फिगर आउट करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका दराकारका सूर्य है, जिनका दराकारका सूर्य होता है ना, उनका स्पाउस एक लीडर टाइप पर्सनालिटी लाइफ में लेके आता है। ये लोग नेचुरली बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। कहीं भी चले जाए उनकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि उनका लुक भी ना बहुत ज़्यादा कमांडिंग होता है। अगर हम लुक्स की बात करें तो उनका जो फॉरहेड होगा बहुत ही ब्रॉड होगा, अपराइट पोस्चर होगा और उनकी आंखों में एक किंग और क्वीन टाइप की वाइब्स होंगी, एक ऑला होगा, एक ग्लो होगा, ठीक है। ऐसा स्पाउस को पब्लिक रोल्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, मिलिट्री हो गया, सीनियर मैनेजमेंट या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशन में जहां वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर सकते हैं या उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। उनके बात करने का तरीका बहुत ही फॉर्मल होता है। उन्हें पता है किससे क्या बात करनी चाहिए, जैसे वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेंड हो। सोचो ऐसा पार्टनर जो हर फैमिली फंक्शन में सबसे पहले वेलकम करता है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देता है और सबको ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को कमांड करता है, ठीक है, लाइक अ नेचुरल बॉस एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रानी मुखर्जी इन मर्दानी मूवी, ठीक है। इस तरह का कैरेक्टर होता है जिनका दराकारका सूर्य होता है। वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं, लेकिन यही कॉन्फिडेंस कभी कभी ईगो भी बन सकता है। अगर आप उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करोगे ना तो वो थोड़ा रिजिड फील करेंगे, लेकिन सोल लेवल पे ये पार्टनर आपको सिखाता है कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, अपने गोल्स के साथ कैसे अलाइन रहना है और कैसे डिग्निटी के साथ रिलेशनशिप में लीड करना होता है। सूर्य दराकारका स्पाउस आपको एम्पावर करता है, आपकी लाइफ में लाइट लेके आता है और आपको बहुत कुछ सिखाता है। जिनका दराकारका मून है, चंद्रमा है, वो पार्टनर बहुत ही इमोशनल नर्चर टाइप होते हैं। उनकी प्रेजेंस ना बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत ही मदरली होती है, जैसे माँ के हाथ का खाना टाइप, इस तरह की वाइब होती है। वो आपके मूड को बिना आपके कुछ जाने समझ लेते हैं। वो उनकी साइकिक पावर बहुत अच्छी होती है। फिजिकली उनका चेहरा बहुत ग्लो होता है, स्किन सॉफ्ट होगी, आंखें बहुत वाटरी, बहुत डेप्थ होगी। इनके एक्सप्रेशंस बहुत ही जेन्युइन और नर्चरिंग होते हैं। अगर आप उनके साथ फील करोगे कि फाइनली मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जो मेरे इमोशंस को, मेरी वल्नरेबिलिटी को समझ पाया है। इनके प्रोफेशंस मोस्टली
हेल्थ केयर या एजुकेशन या फिर साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में मिलते हैं। अगर आपको समझना है कि मून कारका वाले स्पाउस कैसे दिखते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है विद्या बालन इन तुम्हारी सुल्लू। घर संभालने वाली, घर को ऑर्गेनाइज रखने वाली, घर को बहुत संभाल के रखने वाली, पर इमोशनली इंटेलिजेंट, डीपली कनेक्टेड। चैलेंज क्या रहेगा, कभी कभी उनका मूड अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। जैसे एक मोमेंट बहुत ही वो हैप्पी रहेंगे, बहुत ही प्लेफुल रहेंगे, पर दूसरे ही पल एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन यही इमोशनल रोलर कोस्टर आपके अंदर एम्पैथी और इमोशनल स्टेबिलिटी को अवेकन करता है। मून कारका वाले लोग अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं। मार्स कारका वाले पार्टनर फुल ऑन एक्शन हीरोज होते हैं। इनका नेचर बहुत ही पैशनेट, बोल्ड, फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं। इनके लुक्स बहुत ही इंटेंस होते हैं। बॉडी काफ़ी टोन्ड होती है, मतलब जॉ लाइन बहुत शार्प होगी, वॉक में बहुत शोल्डर जैसे पावर होगी। ऐसे लोग मोस्टली टेक्निकल या फिर डिफेंस जॉब पे मिलते हैं। इंजीनियर्स हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या फिर फिटनेस एंथुसियास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जॉन अब्राहम इन फोर्स। ये जैसे पार्टनर आपको मिलेंगे जो बोलते बहुत कम है, पर जब बात आपकी सेफ्टी की आए तो दुनिया से लड़ सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। और वो ओपनली नहीं बोलते, बट उनके एक्शंस आपको सब कुछ बता देंगे। उनके एक्शंस बहुत ही साउंडली आपको समझा देंगे कि वो क्या फील करते हैं। इनका गुस्सा हैंडल करना ईजी नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बात पे भी ना बहुत एक्सप्लोर हो जाते हैं इम्पल्सिवली, क्योंकि रिएक्ट भी कर देते हैं। इम्पल्सिवली रिएक्ट करना समझ लो इनका डिफॉल्ट मोड हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ मार्स कारका वाले स्पाउस आपको सिखाते हैं कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल रखना है। और पैशनेट होना, टॉक्सिक होना अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका कारका मरकरी है, तो मरकरी कारका वाले पार्टनर ना बहुत ही सुपर फन, बहुत ही बढ़िया बबली नेचर, बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर्स होते हैं। इनका फेस हमेशा बहुत एक्सप्रेसिव होता है, जैसे हर इमोशन को इंस्टेंटली एक्सप्रेस कर देते हैं बिना किसी फिल्टर के। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही क्वर्की और बहुत ही क्लीन होता है। ऐसे स्पाउस हमेशा नए टॉपिक से बात करना पसंद करते हैं। वो बंदा या बंदी जिसके साथ आप 2 मिनट भी बात कर सकते हो, वो आपसे बात करेंगे बिना बोर करे। आप वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सोचो रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप से बेस्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा मैच्योर होंगे पर दिल के सच्चे होंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे। मरकरी कारका वाले यूजुअली ना मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग या फिर राइटिंग फील्ड में भी हो सकते हैं। इनके संग चैलेंज क्या होता है, कभी कभी ना उनकी बातें ज़्यादा और डेप्थ थोड़ा कम होता है बातों में, या वो सीरियस सिचुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं और आप उस चीज़ को देख के पैनिक हो जाते हैं। ये ना इमोशनली बहुत इंटेंस लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये सिचुएशन। इसी के साथ साथ ये आपको छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्रेस करना भी सिखाते हैं। वीनस कारका वाले पार्टनर एक ड्रीम बोर्ड जैसे होते हैं, बहुत ही रोमांटिक, फैशनेबल और थोड़े फिल्मी। उनकी वाइब बहुत ही आर्टिस्टिक होती है और उनका प्रेजेंस एस्थेटिकली बहुत कामिंग होता है। अगर आप उनका वार्डरोब खोलेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश क्लोथ्स, ट्रेंडिंग, अप टू डेट रहते हैं। इवन परफ्यूम्स खरीदना, परफ्यूम की तो उनकी एक वार्डरोब होती है। अगर आपके अलमीरा में 3-4 मिलेंगे तो उनके पास पूरा कलेक्शन मिलता है। ठीक है, ये बोरिंग जगह को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। सोचो शाहरुख खान इन यश राज फिल्म्स, कैसे चार्मिंग स्पाइल, पैशनेट लव लेटर्स लिखते हैं वहाँ पे, है ना, कैंडल लाइट डिनर होते हैं। इस तरह का ही वो आपकी लाइफ में एनर्जी लेके आते हैं। इनका प्यार बहुत पोएटिक होता है। इनका प्रोफेशन फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, इवन ब्यूटी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी इनका ओवर रोमांटिक साइड ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी ला सकता है रिलेशनशिप में। थोड़ा मेटेरियलिस्टिक होगा और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वीनस कारका वाले पार्टनर आपको सिखाते हैं कि ब्यूटी और लव दोनों सिर्फ आउटर नहीं, अंदर भी होते हैं। आपको सिखाएंगे कि रियल प्यार कंफर्ट से ज़्यादा कमिटमेंट और एडमिरेशन से बनते हैं। इस तरह के लेसन, इस तरह के कार्मिक लेसन और लाइफ चेंज करने वाले वीनस कारका वाले होते हैं। जुपिटर कारका वाले पार्टनर हमेशा थोड़ा टीचर टाइप फील करेंगे। ये बहुत ही काम, कंपोज और उनकी बातों में हमेशा मीनिंग होता है। इनकी प्रेजेंस ना इंस्पायरिंग होती है। उनका ऑरा बहुत ही प्रोडक्टिव गुरु जैसा होता है। ये बातें हमेशा नॉलेजेबल करते हैं, हमेशा ज्ञान की बातें करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे। अगर फिजिकली बात करूँ तो थोड़े से चबी हो सकते हैं, स्लाइटली हैवी बिल्ट हो सकते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। इनका स्माइल बहुत काम होता है। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये दे हैव ऑलरेडी लिव 2 लाइफ एक्स्ट्रा।
ओके। अगर बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा इरफान खान टाइप के दिखेंगे, ये इनकी बातों में बहुत डेप्थ होगी, बहुत सिंपलिसिटी होगी। जुपिटर तरह वाले लोग ना एजुकेशन या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में मिलते हैं। अगर आप उनके साथ बैठेंगे आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा ज़्यादा माइंडफुल और मैच्योर फील करोगे। इनका डाउन साइड भी लेकिन होता है, वो कभी कभी ज़्यादा मोरल पुलिसिंग करते हैं जो आपके लिए कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हर बात पे ये ठीक है ये नहीं है इस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे पेशेंस और लाइफ के रियल मीनिंग को समझते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। इनका रिश्ता आपके स्पिरिचुअल जीपीएस जैसा बन जाता है। सैटर्न तरह वाले पार्टनर का ना पहला इंप्रेशन बहुत ही कोल्ड लगेगा, बहुत सीरियस लगते हैं, लेकिन जो लोग इनकी आंखों की डेप्थ देखते हैं उनको समझ में आता है, उनको पता चलता है कि अंदर एक बहुत ही लॉयल लॉन्ग टर्म सोल छुपा हुआ है। उनकी बॉडी बहुत लीन होती है, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल बहुत ही मोनोटोनस दिखेगा आपको, और उनकी प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग दिखेगी। सोचो फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन इन दृश्यम, अंडरस्टेटेड, साइलेंट, डीपली लॉयल एंड ऑलवेज थिंकिंग 2 स्टेप्स अहेड। इनकी सोच बहुत लंबी होती है। इनका काम कंस्ट्रक्शन, लॉ, रिसर्च या सिस्टम बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो सकता है। इनिशियली उनके साथ रिश्ता स्लो प्लेस में चलता है, शायद कमिटमेंट भी डिले हो सकता है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको रियलाइज होगा कि ये इंसान आपका फाउंडेशन सेट करता है, ये इंसान आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। सैटर्न कारका वाले स्पाउस आपको पेशेंस, ड्यूटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिखाने आते हैं। इनका रिलेशनशिप काफ़ी कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, ये कंफर्ट जोन तोड़कर आपको मेच्योरिटी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि तरकारका सिर्फ एक ग्रह नहीं है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक सीक्रेट चैप्टर है। हर तरकारका एक ऐसा इंसान लेकर आता है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने आता है। इनके लुक्स, वाइब, लेसन सब कुछ फिक्स होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका तरकारका प्लैनेट कौन सा था, क्या उनकी पर्सनैलिटी आपके लाइफ में इंसान जो है उससे मैच होती है? और अगर आप चाहते हो कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी तरकारका इन डिफरेंट हाउसेस का मतलब क्या होता है, फिर आत्मकारका आपकी सोल जर्नी के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉस्मिक।